आई बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, तो मैं जब गूगल का डेटा, सर्च का डेटा देखता हूँ और जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, और सबसे अच्छा फंड कौन सा है, स्टॉक कौन सा लेना है, फॉरगेट गूगल, जनरली भी लोग, अगर आपको पता चलेगा कि आप स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं, तो पहला सवाल होता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आईपीओ आ रहा है, क्या करना है। एंड गोइंग बैक टू इमोशन, ऐसा लगता है कि अगर उनके सारे सवालों का अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि व्हाट विल गिव मी द बेस्ट रिटर्न्स, है ना। और सेकंड चीज़ है कि जब रिटर्न्स की बात आती है, या तो दो एक्सट्रीम्स हैं, या तो लोग बोलेंगे मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए, या दूसरा एक्सट्रीम है कि इट्स ओके 4% मिलेगा बट आई डोंट वांट टू टच माय मनी, इट्स ओके लेट इट बी इन बैंक अकाउंट और एफडी। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास में इन्वेस्ट करने के लिए? लेट्स ले इट आउट कि अगर किसी के पास पैसा है तो कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है, किस तरह के रिस्क हैं हर एक इन्वेस्टमेंट्स के साथ में, और कैसे अप्रोच करना है। मेरा एक समरी में अगर लिया जाए तो आप जहाँ कहीं भी हो दुनिया में, आप अमेरिका में हो या चाइना में हो या इंडिया में हो या यूरोप में हो, पैसे बनाने के और पैसे लगाने के तरीके होते हैं सिर्फ 7। पहला होता है इक्विटी, जो आप शेयर बाजार में आप लगा सकते हो। दूसरा होता है कि आप बैंक डिपॉजिट में या कोई बॉन्ड या डिबेंचर जिसमें एक इंटरेस्ट रेट होता है उसमें लगा सकते हो। तीसरा है सोना, चांदी, डायमंड्स, प्रेशियस मेटल्स जिसको कहते हैं। चौथा, कमोडिटीज में लोग पैसा लगाते हैं, ट्रेड करते हैं, कॉटन, ऑयल, वैसे बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करते हैं, पैसे बनाने के लिए तो तरीका तो है। पांचवा हो सकता है करेंसी, करेंसी में लोग ट्रेड करते हैं, रुपी, डॉलर, ये वो वगैरह वगैरह। छठा बहुत ही फेमिलियर वाला है रियल एस्टेट, कि आपने कमर्शियल, रेजिडेंशियल, लैंड वगैरह। और सातवां मैंने ऐसा एक कैटेगरी मैं सोचता हूँ जिसमें लोग पैसे बनाते हैं, गंवाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड कैटेगरी है। इसका ना कोई डेटा आपको गूगल में नहीं मिलेगा। और मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ पेंटिंग। आपने कोई बड़ी आर्टिस्ट की पेंटिंग खरीद ली, आपको पता है इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसे भी बन सकते हैं शायद ये आर्टिस्ट अगर बड़ा हुआ तो, लेकिन आपको कहाँ इंडेक्स मिलेगा या डेटा मिलेगा 20 साल का कि ये आर्टिस्ट का क्या रहा है, या ऐसे इनके जैसे स्टाइल का क्या एप्रिसिएशन रहा, नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का डेटा शायद पिछले 5-6 साल का है, 30-40 साल का तो है नहीं, 25-30 साल का तो है नहीं। तो है एक नया कैटेगरी। लोग एंटीक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वॉचेस में इन्वेस्ट करते हैं। नई पीढ़ी की जो यंगस्टर्स हैं वो स्नीकर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई कलेक्टिबल या लिमिटेड एडिशन की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।